गाजा में इसराइल ने इस 1 महीना 10 दिन में ज़ुल्म और बर्बरियत की वो मिसालें कायम की हैं जो शायद कभी किसी ने देखी ना हो, सुनी ना हो। तो इज़राइली फ़ौज अपनी ही झूठी वीडियो हटाने पे, डिलीट करने पे मजबूर होगी। कनाडा के वज़ीर-आज़म जब खाना खाने गए तो वहाँ फ़लस्तीन के हिमायतियों ने नारे लगाए कि जंग बंदी करो, शर्म करो, कि जब तक मुसलमान ममालिक अपने क़िबले दुरुस्त नहीं करते तब तक तो हालात ठीक नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गाज़ा में इसराइल की बर्बरियत और मज़ालिम को 42 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन तंग हो चुकी है। 12,000 के करीब लोग, जिनमें सबसे ज़्यादा बच्चे और ख़वातीन हैं, उसमें जान की बाज़ी से हार चुके हैं। गाज़ा में अब तक होने वाली तबाही से कितने अस्पताल और कितने स्कूल बिल्कुल तबाह हो गए। इज़राइल इस जंग में तो कूदा है, लेकिन इसकी अपनी मईशत को यौमिया कितना नुकसान हो रहा है और टोटल कितना नुकसान हो सकता है। मगरबी ममालिक की हुकूमतें तो इसराइल को सपोर्ट कर ही रही हैं, लेकिन वहाँ के लोगों में कैसे एक इनकलाब का लावा पल रहा है, जो किसी लम्हे फट सकता है। अमेरिका में बिन लादेन के हक में आवाज़ें क्यों आना शुरू हो गई हैं और मुसलमानों को अपने रहनुमाओं से शिकायत क्या है, इस पर आज मैं बात करूंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। गाज़ा में इसराइल ने इस 1 महीना 10 दिन में ज़ुल्म और बर्बरियत की वो मिसालें कायम की हैं जो शायद कभी किसी ने देखी ना हो, सुनी ना हो। इसराइल ने देखा नहीं कि जिन्हें उनके जैसे उनके सामने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, गोले बरसाए, बम बरसाए और ज़ुल्म की एक नई तारीख रकम कर दी। इसराइल ने 2-3 महीने के बच्चों को भी दहशतगर्दों की सफ़ों में ला के खड़ा कर दिया और दुनिया खामोश रही, बल्कि इसराइल को सपोर्ट करती रही। और अब सूरत हाल ये है कि इसराइली जारियत की वजह से गाज़ा में कायम इंडोनेशियन अस्पताल मुकम्मल तौर पे गैर फ़ाल और तबाह हो चुका है। अस्पताल मुकम्मल गैर फ़ाल होने की वजह से मरीज़ों का इलाज तो करना नामुमकिन है और गाज़ा पट्टी पर इज़राइली हमले और ज़मीनी कार्रवाइयों ने 35 में से तकरीबन 25 अस्पतालों को अब बिल्कुल नाकारा कर दिया। बल्कि इस वक़्त राख का ढेर वो बन चुके हैं, जबकि इज़राइल 94 यानी 94 सरकारी इमारतें और 273 स्कूल्स को भी तबाह कर चुका है। गाज़ा का सबसे बड़ा अस्पताल अल-शिफा हॉस्पिटल भी इस वक़्त इज़राइल के मुकम्मल कब्ज़े में है और गुज़िश्ता 48 घंटों से अल-शिफा अस्पताल का कंट्रोल काबिज़ अफ़वाज के हाथ में है और हर गुज़रते लम्हे के साथ अस्पताल में दाखिल मरीज़ों के लिए मौत का खतरा बढ़ता जा रहा है। जंग के असूलों में शामिल होता है कि दोनों अतराफ से मरने वालों की लाशों की बेहुरमती नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ इज़राइल कत्ल-ओ-गारत कर रहा है और दूसरा लाशों की बेहुरमती की जा रही है। इज़राइली फ़ौज ने अल-शिफा अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों को मुकम्मल तबाह कर दिया। इज़राइली फ़ौजी शहीद फ़लस्तीनियों की लाशें उठाकर अपने साथ ले गए हैं और इनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जिसे देख के इंसानियत भी शर्मा जाए। इज़राइली दरिंदे और भेड़ियों की फ़ौज की जानिब से अस्पताल के अहाते में गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया और ये अब अल-शिफा अस्पताल से मरीजों या तिब्बी अमले को महफूज इनखला के रास्ते भी बंद कर रहे हैं। गाज़ा के अस्पतालों में पानी, खाना और अस्पताल में दाखिल बच्चों के लिए दूध की शदीद तरीन किल्लत पैदा हो गई है। स्कूलों और अस्पतालों पर इज़राइली बमबारी से कम 7,000 अफराद जो है वो पनाह गाह से भी महरूम हो गए हैं और लोग अब अपनी मदद आपके तहत ऐसे मरीज जो इंजरीज का शिकार है उनको व्हील चेयर पर बैठाकर खुद दूसरी पनाह गाह की तलाश में निकले हुए हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम जिससे उनका सामना है, जिस दुश्मन से वो इंसानियत के बुनियादी असूलों पर यकीन ही नहीं रखता। वो एक ऐसा गिद्ध है जिसका गुजारा सिर्फ और सिर्फ इंसानी जिस्म पर होता है, इंसानी लाश पे होता है। इसराइल इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि गाज़ा की मुज़ाहिमती फोर्सेस अल-शिफा अस्पताल को अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं और इनकी तरफ से दावा भी किया गया कि हमने अस्पतालों में सुरंग ढूंढी है और इस हवाले से इज़राइली फौज ने कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पे पोस्ट की। लेकिन झूठ कितनी ही संजीदगी से बोला जाए, उसे छुपाने के लिए उस पर चाहे जितने कपड़े डाले जाएं, वो सामने तो आके रहता है। और जब सोशल मीडिया पर लोगों की जानिब से वीडियो की सदाकत पर सवालात उठाए गए तो इज़राइली फौज अपनी ही झूठी वीडियो हटाने पे, डिलीट करने पे मजबूर होगी। इससे साबित होता है कि सिर्फ और सिर्फ जेनोसाइड है और इज़राइल तबाही के बहाने ढूंढ रहा है। हजारों एकड़ पर फैली इस जमीनी तबाही से गाज़ा में काम करने वाले दोनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की जानिब से बताया गया कि तमाम टेलीकॉम सर्विसेज ईंधन ना होने की वजह से बंद हो चुकी हैं और ये पहली बार नहीं जब गाज़ा में कम्युनिकेशन सिस्टम बंद है, इससे पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है। कम्युनिकेशन सिस्टम खराब होने की वजह से एम्बुलेंस से राब्ता करना भी मुमकिन नहीं रहा और गाज़ा में कम्युनिकेशन मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट हो चुका है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को खेलने के लिए एक बार फिर से लाशें मिल गई हैं। उससे पहले ही होता था कि खुद अमेरिका किसी मुल्क पे चढ़ाई करता था, उस मुल्क की मुकम्मल तबाही की दास्तान रकम करने के बाद खामोशी से अलग हो जाता था, दुनिया भूल जाती थी। और अब अमेरिका ने अपने छोटे-छोटे भाई तैयार कर लिए हैं, वो उनको पैसे भी देता है, असला भी देता है, माली मदद भी करता है और उनको कहता है किसी भी मुल्क पर चढ़ के दौड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं।
اور پھر ڈٹائی سے انسانیت کا پرچار بھی کرتا ہے، جسے امریکن دفتر خارجہ کے ترجمان کہتے ہیں اسرائیل غزہ میں فوجی آپریشن کے دوران فلسطینی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ ان سے کسی صحافی نے سوال نہیں کیا کہ جو جگہ 1 مہینہ پہلے تک بالکل ٹھیک تھی، جہاں زندگی رواں دواں تھی، آپ نے ان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، جہاں آپ نے 12,000 لوگ جن میں زیادہ چھوٹے بچے تھے، عورتیں تھیں، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، سینکڑوں سکول تباہ کر دیے، جس خطے کو آپ کئی دہائیوں پہلے آپ نے یعنی پیچھے آپ نے ماضی میں پھینک دیا، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، اور اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں کی شہریوں کی حفاظت کرے گا یا فلسطین کے شہریوں کی حفاظت کرے گا۔ تو سارے معاملے کے دوسرے پہلوؤں کو دیکھیں تو اسرائیل فلسطینیوں کی قبر تو کھود ہی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی اپنی قبر بھی کھود رہی ہے۔ اسرائیلی سینٹرل بینک کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جنگ کے سبب اسرائیلی معیشت کو یومیہ 26 کروڑ ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، اور غزہ جنگ کی وجہ سے اسرائیلی معیشت کو 50 ارب ڈالر کا نقصان اب ہو سکتا ہے۔ تو غزہ جنگ کی وجہ سے اسرائیلی معیشت کو جب اتنا نقصان ہوگا تو غزہ پر جنگ کی وجہ سے ورک فورس میں 20% کمی آ گئی، اور سارے تنازع کے باعث اسرائیل کی کرنسی 2012 کے بعد کم ترین سطح پہ آ چکی ہے، اور جنگ کے بعد امریکن ڈالر کے مقابلے میں اسرائیلی کرنسی کی قدر میں 0.7% کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن اسرائیل پھر بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، اسے تو پھر ادھر ادھر سے امداد مل جائے گی، امریکہ اسرائیل کو لا کے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے گا۔ اس سارے تنازع میں فلسطینیوں کا کیا ہوگا؟ کیا امت مسلمہ ان کی مدد کرے گی؟ کیا امت مسلمہ جس نے ابھی تک کوئی بڑا قدم اسرائیل کے خلاف نہیں لیا، اب تو باقاعدہ سروے آ گئے ہیں؟ صرف پاکستان کی اگر بات کریں تو 31% پاکستانی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ میں حکومت پاکستان کی پالیسی سے انتہائی ناخوش ہے۔ چند پاکستانیوں نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع میں حکومت پاکستان کی پالیسی کو اچھا بھی قرار دیا، اور یہ وقت سوچنے کہ لوگوں میں حکومتوں کے خلاف اتنی نفرتیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس معاملے میں مسلمان ہی کیوں خاموش ہیں۔ اگر ہم صرف یورپین کنٹریز کی بات کریں تو وہاں مسلمان ممالک سے زیادہ احتجاج ہوا ہے، وہاں ہم سے زیادہ لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں۔ ان کا دوسرا مذہب ہے، شاید کوئی بھی نہیں ہو، لیکن وہ صرف انسانیت کے لیے فلسطین کے حق میں کھڑے ہیں اور اپنی حکومتوں کی پالیسیز پہ تنقید کر رہے ہیں۔ آپ کینیڈا کو دیکھ لیں، کینیڈا کے وزیر اعظم جب کھانا کھانے گئے تو وہاں فلسطین کے حمایتیوں نے نعرے لگائے کہ جنگ بندی کرو، شرم کرو، اور مظاہرین کے احتجاج کے بعد کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو ریسٹورنٹ سے کھانا کھائے بغیر ہی واپس جانا پڑ گیا۔ امریکہ کی اگر بات کریں تو کل ہی دی گارڈین نے ایک اسامہ بن لادن کے خط پوسٹ کیا جسے اس نے امریکہ کے نام لکھا تھا۔ امریکہ کے نام خط میں اسامہ بن لادن نے لکھا تھا کہ اس امریکہ نے ہمارے خلاف لاکھوں فوجی اتارے، وہ ہم پہ ظلم کریں، ہماری سرزمین پہ قبضہ کرنے کے لیے اسرائیلیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا۔ 11 تاریخ کے ہمارے رد عمل کی یہی وجہ تھی، اور اس بات سارے سوشل میڈیا پہ بن لادن کے حق میں ٹرینڈ بن رہے ہیں۔ امریکنز کا نوجوان طبقہ کہہ رہا ہے کہ بن لادن نے جو کہا ٹھیک کہا، اس نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ تو یہ اب امریکہ کے لیے بھی پریشان کن بات ہے کہ کیسے ساری صورتحال سے نپٹا جائے۔ حل یہی ہے کہ جب تک مسلمان ممالک اپنے قبلے درست نہیں کرتے تب تک تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور فی الحال مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ یہ سارے مسلم کنٹریز جو ہیں ان سے کسی قسم کی امید کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو سب کچھ ہو جائے، یہ خود سے تو نہیں چاہیں گے۔ آپ کو میں پوسٹڈ رکھوں گا اپنی خبروں سے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔